प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे जो हाल ही में नवंबर माह की आकलन परीक्षा यानी सेट 2 की कक्षा 7वीं के विषय हिंदी के प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि अप्पू की नज़र दुकान में रखे किस जार से नहीं हट रही थी? चॉकलेट के, पिपरमेंट के, बिस्कुट के और कंचे के। तो इसका उत्तर आएगा कंचे के। एक दिन का कविता में कवि की आंख लाल क्यों हो गई थी? तो इसका उत्तर आएगा तिनका गिरने के कारण। और प्रश्न नंबर 3, बच्चों को फास्ट फूड पसंद आने का मुख्य तय जो है क्या कारण होता है? तो इसमें होता है स्वादिष्ट होने के कारण। बच्चों को ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए जो उनको ज़्यादा पसंद आता है। गीता में किस प्रकार के भोजन की बात नहीं कही गई? तो इसमें सात्विक, तामसिक, राजसिक भोजन की बात कही गई है, लेकिन मिश्रित भोजन की बात नहीं कही गई। नीलकंठ पाठ में शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार क्या पकड़ कर लाया? मोर के 2 बच्चे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए। कर्मठ शब्द का क्या है? कर्मठ का मतलब होता है जो अपने कर्म के प्रति निष्ठित हो या कर्म के प्रति निष्ठा रखता हो, उसे हम कहेंगे कर्मठ। परोपकार शब्द का क्या अर्थ है? परोपकार परिश्रम, दूसरे का उपकार करना निस्वार्थ भाव से, दूसरे का उपकार करना, वो होता है परोपकार। नीलकंठ पाठ की लेखिका कौन है? यह महादेवी वर्मा। इसका उत्तर आएगा महादेवी वर्मा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, अर्जुन ने किस की आड़ में पितामह पर बाण चलाए? तो इसका उत्तर आएगा शिखंडी की आड़ में, शिखंडी। आगे है शोर होते ही चिड़िया किस प्रकार उड़ जाती है? शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? यहाँ में लिखना था। तो इसमें है कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है, यानी कि उसका आकर्षण और बढ़ जाता है। आरंभ में तो वह उनमें खो सा जाता है, फिर उसे लगता है कि जैसे कंचों के जार का आकार बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया कि जितना आसमान, और वह उसके भीतर समा गया है। वहाँ दूसरा कोई नहीं था, वह अकेला ही वहाँ कंचों के चारों ओर जो है बिखेरता हुआ कंचों के साथ खेल रहा है। इस प्रकार वो पूर्ण रूप से कल्पना में जो है छा जाता है, कल्पना में चला जाता है। और जो अध्यापक है उसको रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, किंतु उसका ध्यान कंचों में ही अटका हुआ था। इस प्रकार से जो है अप्पू के मन में कल्पना होती है कंचों के प्रति। दूसरा है मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? यानी जो नीलकंठ पाठ है उसमें जो उसकी जो कवित्री है, लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। और उस पर मोर और मोरनी के जो नाम हैं उस पाठ में वो किस आधार पर थे? मोर मोरनी के नाम उसके रूप, रंग, स्वभाव के आधार पर रखे गए थे। मोर की गर्दन लंबी, नीली और हरी आभा थी। वह अपनी गर्दन का उपयोग हर काम के लिए कोमल ढंग से करता था, इसलिए लेखिका ने उसका नाम नीलकंठ रख दिया, यानी जिसके कंठ नीले हों। और मोरनी देखने में मोर जैसी सुंदर नहीं थी, किंतु मोर की छाया बनकर सदा उसके साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रख दिया गया। इस प्रकार मोर और मोरनी के नाम लेखिका ने रखे थे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13 में पूछा है मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयों को तारे, पंक्ति का भावार्थ लिखें। इसका भाव क्या है? कि मीरा कहती है कि मेरे जो प्रभु श्री कृष्ण जी हैं वो मेरे स्वामी हैं और उनकी शरण में जो कोई आ जाता है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तारे का मतलब मुक्ति पा जाना, तो इसका भाव यही रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, खान पान में बदलाव के बहुत से फायदे हैं, किंतु लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के बहुत फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि खान पान जो एक क्षेत्र विशेष का खान पान जब सारे देश में फैलता है तो दूसरे क्षेत्र के लोग भी उस खान पान के, उस व्यंजन का जो स्वाद लेते हैं। लेकिन लेखक चिंतित इसलिए है क्योंकि यदि वो उस स्वाद के चक्कर में अपना
जो लोक खान पान भी मान लें भूल गए तो फिर जो है अपना खान पान है वो है लुप्त हो जाएगा, इसलिए लेखक चिंतित है। तो इस प्रकार से इसको हल करना था। धन्यवाद।